आगे बढ़ें, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाके के हवाले से ही आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शदीद मज़म्मत की गई है इस धमाके पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की रिपोर्ट भी तलब कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी। बेगुनाहों का खून बहाने का बड़ा और मजमूम मंसूबा नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म की शहीद अदील हुसैन के दराजात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पुलिस के बहादुर जवानों ने दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आसिफ अली जरदारी की शहीद पुलिस एहलकार के ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। आसिफ अली जरदारी की जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। राह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सलामत हैं। उन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जो 10 बंदों की थी उसमें 8 बंदे मौजूद थे और 2 उन्होंने एक हुसैन लाई बिठा के पूरा करा लिया और एक बंदा कोई और बिठा कर उन्होंने फुटेज बना के कहो जी हम 10 बंदे पूरे थे। ऐसे नहीं होता ना परवेज इलाही साहब, आपकी दादागिरी और 2 नंबरी हर वक्त तो चलेगी नहीं। और अगर आपको बहुत गम है, बहुत दुख हो रहा है कि आप सीएम नहीं रहे, तो वो है मोनिस लाई भी आजकल वेला है, उसे कहीं आपको सीएम कह दिया करे घर में बैठ के, वरना मुलाजम भी है आपके पास। ज़हुरुल्लाह रोड पे भी काफी सारे मुलाजिम हैं, वो सारे आपको सीएम क्या करें, आप अपना शौक पूरा कर लें। और आज हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत के दौरान इनके अपने वकील ने ये एक्सेप्ट किया कि 137 के तहत 130 क्लॉज 7 के तहत जो है वो गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है। और जो बार बार ये फिर एक 2 नंबरी कर रहे हैं, जैसे इन्होंने 15 की जो सस्पेंशन होती है उसको 15 सेशंस बना दिया खुद ही घर बैठ के, उसी तरह की 2 नंबरी जो है वो अब ये की कह रहे हैं जी वो असेंबली इजलास चल रहा हो तो नहीं हो सकती अदम एतमाद। मैंने बारहा कहा, मैं अब भी कह रही हूँ, चले छोड़े मीडिया पे, कम अज कम अदालत के अंदर वो क्लॉज बता दें जिसके तहत ये लिखा गया है कि असेंबली इजलास चल रहा हो तो आप जो है वो इजलास नहीं बुला सकते, बल्कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो क्लियरली कहती है गवर्नर शैल समन, ये खुद पढ़ के भी सुनाया कल स्पीकर साहब ने आपको, गवर्नर शैल समन द सेशन। तो उसने वो सेशन का समन किया, आपने जो है वोट नहीं लिया बिकॉज आपके पास वोट नहीं है। जब वोट नहीं है तो फिर पैकअप करें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो आपकी शक्लें बहुत अच्छी हैं, आप हैंडसम जो है वो लीडर के जो है पैरोकार हैं तो फिर हम आपको बर्दाश्त किया जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी इस हाउस के अंदर जो है वो PMLN है और कानून और आइन के तहत जब पहली पार्टी जो है वो अपने बंदे पूरे ना कर सके तो वो राइट दूसरी बड़ी पार्टी को मिलता है और वो राइट अब यकीनन PMLN को और उसकी इत्तेहादी जमातों को मिलना चाहिए। और इसके ऊपर आज देखते हैं कि हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, लेकिन हाई कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती आईने पाकिस्तान के अंदर। वो ये नहीं कह सकती कि गवर्नर जो है वो ओथ का जो वोट का लिए नहीं कह सकते। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो दोबारा यही कहेंगे जाके वोट लेके आए तो ले लें वोट लेके आकर अपने आप को लिजिटिमेट वजीर आला साबित करें। उसके बाद आपसे बात होगी, उसके बाद देखेंगे कि आप जो है आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल करने के काबिल हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि इनके पास इनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के 23 बंदे कम हैं और क्यू लीग के 2 बंदे कम हैं, हो गए 25, तो फिर छुट्टी। 25 बंदे आपके पास नहीं है तो अब ये तो नहीं हो सकता कि आपको जो है वो छूट दी जाए। सो देखते हैं जी, लाहौर हाई कोर्ट भी उन्होंने तमाम जो हमारी आला अदलिया है उन्होंने भी कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है और वो अपने इस आईनी तरीकाकार से बाहर नहीं जा सकते। सो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि आज जो गवर्नर साहब का एक आईनी इख्तियार है उसको ही जो है वो अदलिया उसको एक्सेप्ट करेगी। और जो खुद और फिर कहा जाता है, बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर वो बाज रिफ्रेन का मतलब है बाज रहता है, अगर वो बाज रहते हैं वो जो है वोट नहीं लेते हैं तमात का, तो फिर ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर, यानी वो चीफ मिनिस्टर रहना खत्म हो जाएंगे। तो ही सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर कल वो डिनोटिफाई हो गए हैं और बेशर्मों की तरह अभी ये सारी कैबिनेट जो है इतने मतलब बेशरम लोग हैं, आज भी धड़ल्ले के साथ जो है वो सरकारी गाड़ियां जो हैं वो लेके फिर रहे हैं। क्यों भाई, आपके बाप का माल है, आप ये सरकारी गाड़ियां प्रोटोकॉल लेके क्यों फिर रहे हैं? प्रोटोकॉल तो खैर इनसे ले लिया गया है रात का, गाड़ियां उन्होंने अभी तक वापस नहीं की। जाहिर है कब्जागीर जो हुए, एक पुरानी आदत है कब्जागिरी करने की, लेकिन वो कब्जा हमें छुड़वाना आता है, बड़े अच्छे से छुड़वाना आता है। आज हाई कोर्ट देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। जो वो मेन प्ली ये ले रहे हैं कि ये वज़ीर आला को कसूर ही नहीं है, क्योंकि ये तो बात तो स्पीकर की हद तक खत्म होगी। उन्होंने इजलास ही बुलाने से माजरत कर ली। हाँ। वो उन्होंने कहा कि वो गैर है नहीं उनका इजलास जो गवर्नर बनाया, तो स्पीकर को आप
बजाय इसके आप परवेज इलाही क्यों कर रहे हैं, आप स्पीकर की तरफ क्यों? नहीं, हमारे जो गवर्नर का इख्तियार है वो डायरेक्टली सीएम के साथ है। गवर्नर स्पीकर को जो है वो गवर्नर ने खत किसको लिखा? चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट ले। स्पीकर के साथ तो भी करेंगे हम, जो उसके साथ अदम एतमाद आएगी स्पीकर ने, उसने भी जो है उनके पहुंचा दी गई थी, सीएम ऑफिस में भी पहुंचा दी गया था टाइमली लेटर, और उनके पास लेटर मौजूद था। और फिर यह है कि एतमाद का वोट कहा ही सीएम को गया है, स्पीकर को तो कहा नहीं गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हमने जमा कराई है, जिसको कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्पीकर पहले ही चोरी से जो है स्पीकर बन के बैठा है। जैसे मैंने कहा, पिछले 4 महीने से स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। क्यों? मेरा सवाल यह है कि इनके लिए फौरन जो है वो अदालतें लग भी जाती है ना, इनको रिलीफ भी मिल जाता है। हमारी जो ये स्पीकर के खिलाफ जो सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाने की पिटीशन है वो आज तक सुनी नहीं जाती। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो स्पीकर साहब जो है, जो खुद गैर आईनी स्पीकर है, वो स्पीकर जो खुद गैर कानूनी स्पीकर है, उससे हमें आइन और कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैडम, असेंबली के बहुत से मामलात रिवायत के तौर पे भी चलते हैं, क्या कोई पहले ऐसी रिवायत है कि इजलास के दौरान किसी को एतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं भाई, कोई चीज़ किसी दिन पहले दिन होती है ना। आखिर ये आइन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है ना किसी दिन। ये नहीं हो सकता कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अदम एतमाद भी इमरान खान के खिलाफ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान के खिलाफ हुई ना। सो अब ये अगर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे साथ बंदे नहीं है और इनके बंदे भाग रहे हैं, तो एतमाद का वोट लेने के लिए कहना चाहिए। अभी यहाँ पर वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शब खून मारा गया और 58 भी नहीं लगती थी, लेकिन आपने पंजाब में लगाई है। उनके पास भी इख्तियार है कि सदर को कहेंगे कि गवर्नर को डिनोटिफाई करें। सदर क्या कहेगा कि वो जो आर्टिकल 130 है वो एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, वो उनको प्रॉब्लम ये है, पीटीआई को आदत पड़ गई है इदारों को अपने रिमोट कंट्रोल पे चलाने की। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगी, वो नहीं हो सकता। और इसलिए ये इनके वुज़रा जो मर्जी कहते रहे, अपनी अगर इनके पास वोट थे वो साबित कर देते, बात खत्म हो जाती। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर हाउस इजलास को कैंसिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मॉडल टाउन में तलब कर लिया गया है। गवर्नर हाउस से अरकान असेंबली की वापसी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर हाउस से इजलास को कैंसिल कर दिया है, जबकि ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मॉडल टाउन में अब तलब किया गया है। गवर्नर हाउस से अरकान असेंबली की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून ने गवर्नर हाउस से इजलास को कैंसिल कर दिया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अब मॉडल टाउन में तलब किया गया, जबकि गवर्नर हाउस से अरकान असेंबली की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बात करते हैं उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजलास बुलाया गया था गवर्नर हाउस के अंदर। इस इजलास के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान पंजाब असेंबली को हिदायत की गई थी कि वो पहुंचे और इजलास में मुशावरत की जानी थी पंजाब असेंबली के अंदर मामलात को किस तरह से लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे अरकान असेंबली पहुंचना शुरू हुए गवर्नर हाउस से, लेकिन कुछ ही देर पहले ये खबर आई है कि इजलास गवर्नर हाउस से मनसूख कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, और अब यहाँ से अरकान पंजाब असेंबली जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं उनकी वापसी शुरू हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा मॉडल टाउन 180 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटरिएट है, वहाँ पे इस वक्त गवर्नर हाउस से अरकान असेंबली की वापसी शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में इजलास मॉडल टाउन में होगा मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरिएट के अंदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। पंजाब में चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत जाते ही इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क के बाहर सन्नाटा छा गया। जमान पार्क के बाहर केनाल रोड पर ट्रैफिक की रवानी में भी बेहतरी आई है। जमान पार्क के बाहर पुलिस की चेक पोस्ट मौजूद है, जबकि बाहर तैनात पुलिस नफरी में कमी आई है। इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर कारकुनान भी मौजूद नहीं हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बता रहे हैं हाफिज दिलावर। पंजाब की हुकूमत के बदलते ही जो जमान पार्क के बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसमें भी वाज़िया कमी जो है वो देखी जा रही है। और इस वक्त मैं जमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत कम हो चुकी है और
जो ट्रैफिक की रवानी है, जिसकी वजह से शहरियों को ज़मान पार्क के करीब जो किनाल रोड है यहाँ से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो रवा दवा है और ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यहाँ पर चल रही है। शहरी जो हैं वो यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से जो परेशान थे, उनको ट्रैफिक की परेशानी का भी जो मसला है वो काफ़ी हद तक जो है आज सुबह से लेकर अब तक जो है वो हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। जो जिस तरह पहले यहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस की नफरी जिस तरह मौजूद थी, उस तरह यहाँ पर पुलिस की नफरी और सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। अलबत्ता दिलावर, आपको बहुत शुक्रिया।